करने का बेटा बात करें बोलिंग क्वेश्चन क्या आएगा y इक्वल्स टू a डॉट b का बार। दूसरा क्वेश्चन बेटा बात करें इसमें अपने क्या बोलते हैं ट्रूथ टेबल पूछ रहे हैं सिंबल सिंबल तो सिंबल बेटा बात हमारे पास क्या होता है ये होता है एंड का और ये होता है इसमें दो क्या होते हैं बेटा इनपुट a और b और एक क्या निकलता है आप लोग बात करें आउटपुट y और जो हमारे पास एंड गेट इसको अपने बोलते हैं मल्टीप्लाइंग गेट। ये जो इनपुट आ रहे हैं इनको क्या करता है मल्टीप्लाई करता है तो a डॉट b इक्वल्स टू क्या आएगा y ठीक है। और आपको अच्छे से पता है कि मुझे नोट भी लगाना है तो आप पूरी बात करिए या तो इसके आगे नोट लगाओ मतलब जो इसका आउटपुट है किसका एंड का उसको एंटर कराओ कहाँ बेटा बात करें हमारे पास नोट है तो ये नोट है। अब यहाँ आपको फाइनल आउटपुट मिलेगा या फिर आपको इतना पूरा नहीं करना एक छोटा सा बात में डॉट लगा दिया करो एंड के आगे तो भी वो अपने आप को केवल इतना सा ये भी नोट को रिप्रेजेंट करता है। जनरली आपको ये केस देखने को मिलेगा ये एंड है और ये पूरी बात का नोट है ठीक है। तो यहाँ y आपको क्या मिलता ये तो करेगा मल्टीप्लाई a डॉट y और जो नोट है उसको ऊपर क्या लगाएगा बार a डॉट b का होल बार। क्वेश्चन किया था अपन नेक्स्ट में ठीक है तो ये नोट को बता रहा है। अच्छा थर्ड क्वेश्चन आपसे बात करेगा ट्रूथ टेबल पे सिंपल से इनपुट कितने होंगे बताओ इसके अंदर इनपुट है दो इनपुट और आउटपुट ठीक है मल्टीप्लाइंग गेट इनपुट दो थे a और b y मिला था आपको क्या a डॉट b का पूरे बात कर पता है बार बिल्कुल। तो यहाँ पर a क्या है 1 1 अगर अपन पूरे बात कर 1 पर लिख दो 1 into 1 1 का बार क्या होता है 0 क्योंकि 1 का बार होता है 0 और 0 का बार क्या होता है 1 उल्टा होता है तो पूरे बात की 0 आ जाएगा। यहाँ पर मैंने बोला 0 0 लिया 0 into 0 0 0 का बार 1। नेक्स्ट पूरे बात करें फोर्थ स्टेप फर्स्ट a इनपुट को आपने 1 लिया b को क्या लिया बेटा 0 1 into 0 0 और 0 का बार 1। नेक्स्ट पूरी बात करें a को आपने क्या किया ऑफ किया b को ऑन किया ये जो हमारे पास दो इनपुट है ये 0 ये क्या है 1 1 0 into 1 0 0 का बाहर लगेगा ना बेटा क्या आएगा 1 ये तुम्हारे पास ट्रूथ टेबल ये किसका था ये था हमारे पास पूरी बात करेंगे। नेक्स्ट चुनेंगे जो आपने पूछा किसका है नेक्स्ट XOR तो XOR बड़ा सिंपल सा है इसके अंदर अपन देखने के बाद सबसे पहले हमारे पास क्या बुलियन इक्वेशन y इक्वल्स टू मिलेगा आपको क्या a पूरे बात पे y डॉट b प्लस प्लस मतलब ये क्या है बेटा ये एंड गेट फिर ये क्या है ये पूरे बात करें और गेट तो दो एंड को जोड़ने का काम एक और करता है। यहाँ पे क्या आएगा a डॉट b का y इस तरीके से आप बोल दो आपका दिल करे तो पूरे बात करें फर्स्ट एंड के अंदर आप a को नॉर्मल को b का बार लगा दो तो सेकंड में आप a का बार लगा एक बार आपको a का बार लगाना है एक बार क्या करना है b का बार लगाना है। तो ये हमारे पास बुलियन इक्वेशन सेकंड नंबर बात हमारे पास क्या बता बेटा बात करें सिंबल सिंबल की बात करें कैसे बनता है और पूछा उसमें x और y तो पहले तो और जैसे तो बनाओ और में क्या होता है बेटा बात की जो बेस होता है वो कैसा होता है वर्ब होता है दो इनपुट होते हैं दो इनपुट लगा दो a और बेटा बात करें क्या जल्दी बोलो a और b आएगी नहीं आएगी x और पूछा है पूरा तो ये आ जाएगा आएगा नहीं आएगा अरे x और हुआ कि नहीं हुआ और फिर बेटा बात करें यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया फाइनल आउटपुट आ गया अरे आया और कुछ तो तुमको करना अगर एक और होता तो अपन बेटा बात करें यहाँ पे ये लगा लेकिन एक 100 है तो अपन इस तरीके से करते बात समझ में आएगी। अगर अपन ये डॉट लगा तो उसका मतलब क्या कर रहा है नोट लगा रहे तो वो नोट को रिप्रेजेंट करता है वाइस कुछ टू बात करिए आपको करके आ जाएगा बेटा बात करें ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या है जल्दी बोलो ट्रूथ टेबल बात करें कुछ करना नहीं था सबसे पहले दो बनाए करो बेटा बात करें इनपुट और क्या बेटा बात करें आउटपुट इनपुट और आउटपुट इनपुट दो ही बेटा बात करें ठीक है तो इनपुट और आउटपुट एक ही मिलता है y कितना मिला a डॉट b बेटा बात करें a का y डॉट b प्लस a डॉट b का y ठीक है ये होता है ये a इनपुट है ये b इनपुट है। अब आपको पता है पूरी बात हम चार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं एक बार a को और b को दोनों को ऑन करके बन लेते हैं वन का मतलब यहाँ स्विच ऑन है सर्किट ऑन है करंट का फ्लो हो रहा है और फिर दूसरी बार बेटा 0 0 लेंगे मतलब दोनों को ऑफ करेंगे थर्ड टाइम पे a को ऑन करेंगे b को ऑफ करेंगे फोर्थ टाइम पे आप क्या करोगे a को ऑफ करोगे b को ऑन करोगे नहीं करोगे पहली बार दोनों को ऑन करो दूसरी बार दोनों को पूरे बात को ऑफ करो फर्स्ट टाइम में थर्ड टाइम पे a को ऑन करो b को ऑफ करो और फोर्थ टाइम पे a को ऑफ करो b को ऑन करो इस तरीके से। तो बताओ पूरे बात करने हमारे जैसे अपन निकालने जाए यहाँ क्या लगा a का बार अब एक बार देखो 1 b भी क्या है a का बार है बार का मतलब क्या होता है 1 का बार क्या होता है 0 into 1 0 हो गया और साथ में प्लस लगाया फिर इसकी बात a कितना था 1 b कितना था 1 का बार लगा प्लस a तो 1 ही रहेगा पर b जो 1 है 1 का बार क्या हो गया 0 बताओ 1 into 0 0 प्लस 1 into 0 0 0 plus 0 0 तो इसलिए आपको पूरे बात में जब मैंने आपको गेट पढ़ाए थे तो पूरा कहा था XOR की बड़ी प्यारी सी कहानी होती है अगर XOR है उसमें सेम टाइप के आप इनपुट लेते हो तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा 0 और अगर डिफरेंट टाइप के आप इनपुट लेते हो एक बार ये 1 ये 0 एक बार ये 0 ये 1 तो आपको आउटपुट यहाँ पे मिलता है।
एक्स नॉट इसका उल्टा हो जाता है। कैसा हो जाता है कि अगर हमारे पास सेम टाइप की वीडियो बात करें क्या इनपुट है तो हमें आउटपुट मिलेगा, और अगर डिफरेंट टाइप की वीडियो इनपुट है तो आउटपुट नहीं मिलेगा। क्वेश्चन में बात किस तरीके से, तो ये दो क्वेश्चन आपको आए होंगे, अरे आए कि नहीं आए, ठीक है। इस तरीके से इसको देखो क्या तकलीफ आ जाए, तो इसको के बाद क्या आपने देखा कोई तकलीफ समस्या या कोई प्रॉब्लम है तो जिन्हें नहीं पढ़ा उनको पढ़ाया जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये गेट हमारे क्वेश्चन पे बात करें एनालिसिस पे बात कर समझता है सोर्स दैट निकल ऑक्साइड हैज द फॉर्मूला। अच्छा क्या आपने पिछले बात पे निकल ऑक्साइड के क्वेश्चन किया था सर स्टेट को, क्या लिखा था वहां पे याद है 0.98 लिखा था, यहां पे 0.92 दे रखा। कल आप ये कहा था एक बार 0.98 था और एक बार शायद मैंने 0.96 का लेके कर रखा था, है ना, कि 92 का रखा था 6 का लेके कर रखा था। आपने ये कहा था कि मतलब ऑड नहीं दिया आपने, है ना, मैंने कहा था टेस्ट में 0 आपको ऑड दूंगा तो आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, ठीक है। 0.93 और उसके बाद का ऑप्शन कितना था बेटा 1। आपसे हमेशा ये कहा था कि फ्रिक्शन पे बात करें पॉइंट को कुछ सॉल्व नहीं करना है, आपको हमेशा पहले क्या करना है कि इसको 100 का मल्टीप्लाई करके 100% में बदलना है। अगर 100 का मल्टीप्लाई बेटा बात करें आप किसके अंदर निकल के नंबर में करें और ऑप्शन के नंबर में 100 का मल्टीप्लाई किसका करना है 100 का मल्टीप्लाई, तो निकल कितना हो जाएगा बेटा बात करें सोचो 93 हो जाएगा, क्यों होगा अरे 0.93 इंटू 100 करोगे तो बेटा बात करेंगे एक डिजिट को बीच में इसका एक 0 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको भी खत्म करना तो 0 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 93। ऑप्शन कितना है 1 इंटू 100 करोगे तो कितना आ गया 100। आपसे ये कहा था पूरे बात करें कि जब भी आपको तब ये देखना पड़े कि निकल के अंदर सारे निकल क्या +2 वाले वो तो दिख रहे हैं और सारे +3 वाले भी हो सकते, तो पूरे बात करें कितना परसेंटेज कितने का है निकल +2 को क्या परसेंटेज होता है बेटा बात करें इसका +3 का, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ बेटा बात करें पता निकल +2 के बाद किस प्रेजेंट इन पे बात करें हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ निकल +3 प्रेजेंट इन पे बात करें पता निकल 93। मुझे निकल +2 +3 का क्या निकालना था परसेंटेज निकालना था। आपको पता है नेट चार्ज कितना है 0 आ रहा है, नेट चार्ज 0 का मतलब ही क्या है, नेट चार्ज 0 का मतलब है पूरे बात करें इसके अंदर कुछ कैसा है कुछ है बेटा बात करें +2 कुछ कैसा है -3। आपको पता है एक ऑप्शन का चार्ज हमेशा -2 लेते हैं, अगर -2 लोगे तो बेटा बात करें 100 ऑप्शन का चार्ज क्या आएगा -100, इसके ऊपर नेट चार्ज 0 दिख रहा है। अगर ये 100 पूरे बात का निकल होते तो बेटा हम भारत में कितना मानते +2 मान लेते, अगर एक का +2 होता तो 100 का कितना होता +200 होता कि नहीं होता, लेकिन ये निकल पूरा 93 अगर हम क्या मानते हैं +2 मानते हैं तो बताओ जरा सोचो कितना होगा बेटा बात क्या 93 इंटू +2 ये मानोगे ना +2 माना आपने तो 93 इंटू पूरे बात क्या 2 करो कितना आ रहा है जरा ये पूरे बात क्या बताओ 186 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो प्लस का 186 है और माइनस का 200। आप बोलो कि सर +2 क्यों माना निकल को +3 माना, अगर मैं सारे निकल को +3 मानता हूँ एक निकल का +3 तो 93 का क्या बेटा बात करें जल्दी करो पूरे बात करें जी 2 पूरे बात से 79 आएगा, इसका मतलब तो 0 हो ही नहीं पाएगा। अगर ये 279 आ रहा है तो आपको पता है बेटा बात करिए -200 से +79 जाना है, ये कंपाउंड पॉजिटिव होना चाहिए। और अगर ये सारे निकल बेटा बात करें तो कैसे है +2 बात है तो हमको पता है टोटल चार्ज कितना है 186 आ रहा है। मुझे तो पूरे बात के टोटल चार्ज क्या करना है 0 करना है, क्यों कोई चार्ज दिख नहीं रहा निकल के ऊपर इस तरीके से दिख रहा है, इसका मतलब अगर -200 ऑप्शन का है तो निकल का भी पूरे बात कितना है +200, इसका मतलब कुछ निकल पूरे बात कर हमेशा आपको हमेशा कहा था पहले हम कम वाला मान के चलो और आपको जितना चार्ज चाहिए वो पूरे बात कर उतना चार्ज देख लो, आप उतने निकल बोल दो +3 वाला है, कहा था कि नहीं कहा था, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ पूरे बात करें कि मुझे एक्स्ट्रा बताओ आपको पूरे बात करें 186 से 200 में जाने के बाद कितना चार्ज चाहिए 14 चाहिए भी चाहिए था, कितना चाहिए 14, इसका मतलब पूरे बात करना समझ गया कि हम 14 जो निकल है वो +2 के अलावा कैसे +3 वाले, तो बस पूरे बात कर हो गया ना हमारा परसेंटेज कि अगर मैं ये मान लूँ कि बेटा बात करें टोटल कितने थे 93 में से पूरे बात के हमारे पास कैसे जो 14 है वो कैसे +3 वाले और बचे हुए बेटा रिमेनिंग कैसे हमारे पास, अरे देखो आप 93 आपके पास क्या थे निकल के ना, मुझे इनका बेटा बात के नेट चार्ज कितना करना है +200 करना है ना, तो पूरे बात करें आप कितने को 14 को मान लो +3 वाला और बेटा बात कर रिमेनिंग अगर अपने से 14 निकल जाए तो क्या रिमेनिंग रहेगा 79 रहेगा, समझ में तो जो 79 इसको मैं क्या मान लेते हैं +3 वाला। अब जरा देखो पूरे बात करें +3 इंटू 79 का कितना आ रहा है जी, अच्छी +2 है ना, ठीक है। तो इसका पूरे बात करें 2 वाला ये 3 था 2 था कितना आ रहा है बेटा बात करें 8 पावर केवल कितना आ रहा है 158, जब ये प्लस का आके हमें निकल के द्वारा मिला
निखिल प्लस 2 से क्या मिला 158 और निखिल प्लस 3 से क्या मिला इसके बात करें आप देखो 42 की इसके बात करें 42 आएगा टोटल के बाद को उठा के देखो कितना है बेटा बात कर प्लस का 200 आ रहा होगा अरे हो रहा है नहीं हो रहा प्लस का 200 इसका मतलब ये समझिए पूरे बात करें कि अगर मुझे ये बोलना पड़े कि निखिल 93 में पूरे बात करें निखिल प्लस 2 वाले कितने बेटा बात करें बोल दो हमारे पास निखिल प्लस 2 वाले 79 और निखिल प्लस 3 वाले कितने से बेटा बात करें बोलो 40 अगर इनका की बात करें आपको परसेंटेज नहीं बताता नॉर्मल नंबर बताता तो बस पूरे बात करें हम 14 का परसेंटेज हटाना है 100 का की बात डिवाइड मारो 0.14 आ जाएगा वैसे इसका बेटा बात करके परसेंटेज हटाना है समझ पा रहे तो पूरे बात का 100 पे डिवाइड करो कितना आएगा 0.7 अब 0.79 पूरे बात कर और बेटा बात कर 0.14 को जोड़ दो आपको कितना आ रहा होगा पूरे बात कर तो 0.93 आ रहा होगा क्योंकि अगर पॉइंट में क्वेश्चन है तो पॉइंट में ये बताओ अगर उसका परसेंटेज क्वेश्चन पूछा तो पूरे बात हमारे पास 7 में 40 आ गया ये बात समझ में आ रही है तो ये क्वेश्चन हमारे पास अपन कर चुके थे देखे थे एक क्वेश्चन नहीं करा घर वाले क्वेश्चन करा अगर आप क्वेश्चन नहीं अटेंड कर पा रहे दिक्कत वाली बात है इसका मतलब घर में पढ़ नहीं रहे और जिन्हें पढ़ा है क्वेश्चन बिल्कुल सही हुए ठीक है ठीक इसमें देख लो ये क्वेश्चन आपने देखा था बेटा बात करें 0.98 और 1 वाला क्वेश्चन आपके नीट 2000 के वक्त 19 क्वेश्चन आया था ना और डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठ के आया था एनसीईआरटी क्वेश्चन आते हैं उसको आपको करना ही पड़ेगा हाँ बेटा ठीक है लिखो जल्दी गलत था कि सही था आपको सही आपको कैसा था उसने पूछा एल्यूमिनियम पूरे बात करें क्रिस्टलाइज इनहिबिटर बात करें क्या क्यूबिक क्लोज टाइप मतलब सीसीपी की बात कर एल्यूमिनियम कैसा है सीसी पूरे बात कर ठीक है एल्यूमिनियम हमारे पास कैसा है बेटा बात करें सीसी अब सीसी की बोलो पूरे या बोलो इसको एफसीसी ज्यादा है कुछ पूरे बात कर तो ये फॉर्म में क्रिस्टलाइज है अच्छी बात है ठीक है इससे पूछे बेटा बात करें मेटालिक रेडियस अगर इसमें पूरे बात करें एल्यूमिनियम की जो रेडियस है ना वो क्या होगा बेटा बात कर हमारे पास वो है बात कर 125 पिकोमीटर अच्छी बात अगर मीटर बदलना है तो 1 मीटर से क्या है कि 10 की पावर -12 मीटर तो 125 × 10 की पावर क्या आ जाएगा -12 मीटर अगर मीटर में कन्वर्ट करना है अच्छी वो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेटा बात कर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है ना फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट्स द बेटा बात कर लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सर्कल आपको एफसीसी की एज लेंथ बताना है आपको पता है क्यूबिक में हम क्या पूछते हैं जो लेंथ होती है वो विड्थ होती है वही हाइट होती है अरे होती है नहीं दोस्तों ये कंडीशन बस की वो एज लेंथ पूछा है ये बताओ आप तो अब मुझे बात करें एज लेंथ कहाँ से आएगी रेडियस तो मैं दे रखी है एज लेंथ पूछने का तो एफसीसी में बेटा बात करें एज लेंथ रेडियस में क्या रिलेशन याद है 4r = 2 याद है मुझे ये निकालना है ना तो a = कितना है बेटा बात करो तो a = क्या आ जाएगा रूट 2 नीचे पटक दो 4r/√2 ऐसे आएगा क्या नहीं आएगा 4r/√2 ये आएगा फॉर्मूला इस वर्ष को रूट होता है एफसीसी ठीक है चलो फिर बात करें तो क्या चाहिए आपको ए चाहिए ना ए = 4 का 4 है आर कितना देगा तो फिर बात करें 125 अच्छा पिकोमीटर में रहने के तो पिकोमीटर में रहता है ना क्योंकि लास्ट टाइम पिकोमीटर कुछ दे रखा होगा तो 125 में पूरे बात करें पिकोमीटर ही आ जाएगा ठीक है ना और अपन क्या रूट की वैल्यू क्या होती है 1.4 काफी पूरे बात करें नीचे के एक पॉइंट वाला ऊपर बेटा बात करें क्या लग जाएगा 0 लग जाएगा 4 से पूरे बात करें कितना देती 7 टाइम जाएगा 8 टाइम्स आ जाएगा तो बेटा बात करें 7 किससे निकल देते हैं 7 + 7 समझ पा रही है कितना 1250 है ना कितना रिमेनिंग है बेटा बात करें 5 के पीछे पूरे बात करें 55 है कि और पूरे बात करें अपन देखते हैं हमारे पास अगर ये बेटा बात करें 56 पड़ जाता तो ये नहीं कितने बार जाता है 8 टाइम्स और फिर पीछे के 0 लिख देंगे तो 55 को 56 मान दिया 55 में अगर करोगे ना बेटा बात कर तो कितने बार जाएगा 7 टाइम देते फिर तुम देते ही रहते तो ठीक है ना छोड़ो पूरे बात करें 55 को हमने क्या मान दिया 56 अब पूरे बात क्या आपको पता है 8 टाइम सीधा चला जाएगा है कि नहीं है हमारे पास क्या क्या बेटा आपने इसको काटा कैंसिल किया है ना इससे पूरे बात इसको कैंसिल किया इतना है इसको मल्टीप्लाई करो ये दी कितना है बेटा बात 3 के बाद 60 है अरे यार है ना 360 पे बात करें क्या है किलोमीटर आ गई ये पहला आंसर हाँ इतना जरूर है कि आप इंग्लिश को थोड़ा ज़्यादा तो हमारा आंसर ज़्यादा आया आपका जो दिया आंसर आया उसके बाद क्या 355 के समथिंग करीब बैठो ठीक है थोड़ा सा कम कर देना अच्छा कम क्यों करोगे क्योंकि हमने इसको मान लिया 1260 जबकि देर कितना रखा है 1250 बात समझ पा रहे कोई डाउट ओपन करते ये आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा है ना आप टेंशन को मत लो अभी देख लो क्वेश्चन किस लेवल के करना बेटो
अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी यूनिट सेल आर बेटा बात कर दे रहे हैं, कुछ वॉल्यूम दे रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है मतलब बात करें हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्या दे रखा है बेटा 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स बताओ। अच्छा इसका यदि बात करें कुछ वॉल्यूम होगा, इससे वॉल्यूम होगा ना इसका, पूरे बात करें इसका कितना वॉल्यूम है, इसके पता चले तो इसका वॉल्यूम निकालो, ठीक है। अगर अपन देखते हैं वॉल्यूम क्या है, 20 को स्टूल में 1 क्यूब ज्यादा है कुछ, अरे वॉल्यूम क्या होता है लेंथ टू विड्थ टू हाइट होती है। 360 को पूरे बात करें तो क्या मारते हैं, 360 को अपन क्यों मारते हैं, अब 360 को क्यों मार रहे हैं आप सीधे ऐसा करो, पूरे बात करें 3.6 लिखो, कर सकते हो ना 3.6 इंटू 10 की पावर पूरे बात करें 2 लिख सकते हो, इसको ऐसा तो लिख सकते हैं आप। अगर मैं 2 डिजिट पहले डेसिमल मार्क करेंगे तो 2 लग जाएगा, ठीक है। ये दीदी बात करें क्या है पिकोमीटर, तो पिकोमीटर में चाहिए आंसर कि सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में चाहिए ना 1 पिकोमीटर इसको हाउ मेनी सेंटीमीटर, 10 की पावर बेटा बात कर -10 सेंटीमीटर। कल लिखवाया था भरभर के लिखवाया नहीं लिखवाया क्या पूरे बात कर स्टडी क्योंकि 1 पिकोमीटर इसको 10 की पावर -12 मीटर और 1 मीटर इसको 100 सेंटीमीटर प्लस 2 -2 कैंसिल होंगे तो कितना आएगा बेटा बात करें। अच्छा तो अपन इजी लिख सकते हो, 2 डिजिट पहले डेसिमल मार दिया तो आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो, ये 1 पिकोमीटर की वैल्यू लिखा है, लेकिन टोटल इसको अगर आपको सेंटीमीटर में ले जाना है तो टोटल कितना आएगा 3.6 इंटू 10 की पावर पे बात में -8 सेंटीमीटर आ जाएगा कि नहीं। अच्छा इसको आप यहाँ पे क्या कर दो 3.6 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर क्या लग गया बेटा बात की 3.6 का 3.6 किलो मल्टीप्लाई कर 3.6 इंटू 3.6 3.6 कितना आएगा जी 1 2 1 2 क्या बोला हाँ बताओ जरा 46.6 मतलब नियरली 47 समथिंग आ जाएगा ना, जो बात कर कितना आ गया हमारे पास। और इसका भी बात करें 8 की पावर 3 है तो साथ में 10 की पावर -0 -3 मतलब 3 है, तो इनको क्या करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कितना आ जाएगा मेरे पास हमारे पास नियरली 47 इंटू 10 की पावर -24 सेंटीमीटर का भी मेरा क्यों लगेगा सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम और पूरे बात करें क्या एल्यूमिनियम एफसीसी क्रिस्टल। अब हमें ये पता चल गया पूरे बात करें कि 1 यूनिट सेल का वॉल्यूम ये है, क्योंकि 1 यूनिट सेल का मुझे क्या मिला था बेटे एज लेंथ का मुझे अपने लेंथ विड्थ हाइट करके मल्टीप्लाई किया तो मुझे पूरे बात करके इसका 1 यूनिट सेल का वॉल्यूम मिला। उसने आपसे ये कहा कि टोटल वॉल्यूम कितना है, इसके अंदर कितनी यूनिट सेल है, ऐसे टोटल जो क्रिस्टल है क्रिस्टल का वॉल्यूम आपने कहा ना क्रिस्टल के अंदर आपको क्या मिलेंगे रेड्स पॉइंट मिलेंगे, तो क्रिस्टल के अंदर यूनिट सेल मिलेगी, यूनिट सेल के रेड्स पॉइंट मिलेंगे, रेड्स पॉइंट पर एटम होते हैं, तो टोटल वॉल्यूम हमारे पास ये है कितने वॉल्यूम में पूरे बात के हमारे पास ऐसी कितनी यूनिट है, कितनी यूनिट है बताओ जरा। अच्छा ये बड़ा दिख रहा है ये बड़ा दिख रहा है, ये बहुत बड़ा है, इसके कंपेयर में अगर देखो पूरे इसको देखो तो इसके कंपेयर में बहुत बड़ा, ये 10 की पावर -24 है, कितना छोटा है। तो हमें जब भी पूरे बात कर पता है क्या निकालना है नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालना है, क्या करेंगे टोटल वॉल्यूम अपन बेटा बात करेंगे क्या वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल, 1 यूनिट सेल समझ में टोटल वॉल्यूम कितना दे रखा है बेटा बात हमारे पास 1 सेंटीमीटर ये है ना, अपन कितना है पूरे बात करें 47 इंटू 10 की पावर -24 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल -24 कहाँ चला गया ऊपर पूरे बात करके कितना आ गया प्लस का 24 और दीदी ऊपर कुछ नहीं तो 1 है और नीचे कितना है 47। अच्छा क्या करें ये छोटा है तो इससे कुछ बड़ा बन ये बड़ा है ये छोटा है तो इसको बड़ा बनाने के लिए 2 जीरो में खींच लेंगे ये तो हो जाएगा कितना 100 अरे हो जाएगा 2 जीरो में खींच लें तो पूरे बात करें यहाँ पे कितना बचे अपन कितना आएगा 47 को नियरली क्या 50 मान सकते आराम से, तो 50 दूनी कितना आ गया बेटा बात करें 2 इंटू 10 की पावर कितना आ गया 20। आपको अच्छे से पता है पूरे बात की उससे थोड़ी ज़्यादा वैल्यू आएगी 2.2 समथिंग 2.3 समथिंग आ जाएगा, अरे आएगा नहीं आएगा, लेकिन मैं 47 का भाग लगाता रहूँगा तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा और मैं ऐसा नहीं खेलूँगा समझ पा रहे, तो मैं सीधा इसको 50 मान लूँ और तुम्हें ये पता चलेगा कि नीचे की वैल्यू 47 थी 47 को डिवाइड करना था पर मैं इसको ज़्यादा मान लिया और ज़्यादा माना तो पता है कि नीचे के ऊपर बढ़ता है तो टोटल वैल्यू क्या हो जाती कम हो जाती है, तो नियरली इसका जो आंसर आएगा ना बेटा बात वो आएगा 2.3 इंटू 10 की पावर 22 नियर एग्जैक्ट दिया आपको तो आपको आया वो पूरे का आया कितना है आपका कितना है भाई साहब ये क्वेश्चन से वाला सही आपका तो पूरे बात इसको नोट करो फटाफट करो टेस्ट देने की कोशिश करो स्टार्ट है ये हमारे पास क्या बेटा बात कर रहा है ये सही है क्या आपने पूरे बात करिए था व्हाट इज द पैकिंग सेंस ऑफ बेटा एफसीसी क्रिस्टल आपको बताया था पूरे बात कर एससीसी क्रिस्टल की पैकिंग सेंस कितनी थी अपन ये बात कर एससीसी का एससीसी का कितना था याद है 52.33 चलता रहा अपन बोला था कि 22.4 याद कर लो फिर पूरे बात के बीसीसी बॉडी स्टैंडर्ड की तो क्या बोला था 68%
याद आ रहा कुछ? तो उधर लास्ट में एफसीसी बोल रहे हैं सीसीपी, देखो था 74%, यही था बेटा बात करें एफसीसी का, यही था सीसीपी का, यही था एससीपी का, अगर आपको याद आ रहा है। आ रहा है क्या बात करें 74% की बात करें। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब है जितना जगह किसी यूनिट सेल का उसके अंदर जो एटम है जो कहाँ है कॉर्नर पर बेस के साथ उन्हें ऑक्यूपाई कर रखा भर रखा है, तो रिमेनिंग वेकेंट हमारे पास जो एफिशिएंसी जाएगी वो जाएगी, अगर 74 है तो कितना आएगा 26% आ जाएगा। चलो पूरी बात करते हैं। व्हाट इज द मेरे बात डेटा फॉर द 25 ईयर ओल्ड पर्सन, एक भी 25 साल मतलब एडल्ट की बात कर रहा है, तो 2/2 पाया था क्या बोला था 2/2, जैसे पूरी बात करें एक तरफ है हाफ जो प्रेसिपिटेंस या फिर 2 इंसिजर 1 कैनाइन 2 प्रीमोलर 3 मोलर, मतलब लास्ट मोलरिटी में डेवलप हो जाता है। ये मतलब है कि आजकल डेवलप नहीं हो रहा है, पर पूरी बात करते मानते हैं कि 25 ईयर तो हो जाना चाहिए, है ना। ये पूरी बात करें आपको पता है ऑफ द 17 ईयर एज 17 से जैसी पूरी बात तो यहाँ जो बढ़ता है वो एडल्ट कहलाता है। एडल्ट के अंदर बेटा बात की जेंडर फॉर्मूला देना नहीं आता, और इसमें क्वेश्चन पूरी बात करें आपके नहीं मैच को अपन लगा ये कंडीशन। नेक्स्ट है 30% स्टार्च पूरी बात करें डाइजेस्टेड पूरी बात करता है बकन कैप्टिव बाय द हेल्प ऑफ पूरी बात करनी चेंज है सेलाइवर एमाइलेज क्या पूरी बात करें अपने पूरे टाइलेंट 30% स्टार्च का पूरी बात करें पता है माल्टोज और अल्फा डेक्सिन अपने बोलते ग्लूकोज नहीं बदलता है, ओनली 30% स्टार्च। या फिर कुछ एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन बेटा बात करें एंजाइम इसके ऊपर काम करता है, कौन सा एंजाइम ये सेलाइवरी एमाइलेज, जैसे को अपन नाम दिया था बेटा बात करेंगे टाइलेंट डी साइलेंट टाइलेंट एंजाइम क्या करता है इसको बदलता है इसमें डाइसैकेराइड, कौन सी डाइसैकेराइड माल्टोज प्लस अल्फा डेक्सिन, याद रहे ये पूरे क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट व्हाट इज द बेटा बात करें पीएच, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ यूरिन सलाइवा गैस्ट्रिक, आपको लिखवा है यूरिन की पूरे 6 होती है, यूरिन की क्या होती है 6 होती है, सलाइवा का क्या होता है 6.8 और गैस्ट्रिक जूस का पूरा टेस्ट का क्या होता है जल्दी बोल 1.8 ये आपकी। नेक्स्ट बेटा बात करें व्हाट इज द, ठीक है ये बात करते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू प्रोटीन, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू क्या थी जब 1 ग्राम बेटा बात करें प्रोटीन को बॉन्ड कैलोरी मीटर में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीटली बर्न आउट करते हैं, the total amount of energy which is liberated by the complete पूरे बात का oxidation or combustion of बेटा बात का 1 gram protein bomb calorimeter in presence of oxygen is called बेटा बात का है gross calorific value। तो gross calorific जो वैल्यू है gross calorific value किसकी है for protein कितना था 5.65, लेकिन अपन फिजियोलॉजिकल वैल्यू बोले तो वो आई थी पूरे बात का 4, क्या है 4, अब 5.65 क्या किलो कैलोरी पर ग्राम, मतलब 1 ग्राम प्रोटीन के चूने से 5.65 किलो कैलोरी की एनर्जी जनरेट होगी मतलब। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन की बात करें यहाँ से ना व्हाट्स द, अच्छा पहले अपन छोटे वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्हाट्स द बेटा बात की प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल की बात करें क्या होता है याद है अपन ने कहा था बेटा बात की ऑल लेंथ आर इक्वल, ए नॉट इक्वल टू बी एंड बी आल्सो नॉट इक्वल टू सी, व्हाट अल्फा इक्वल टू बीटा बीटा इक्वल टू गामा एंड गामा ऑल ऑफ बीटा बात इज 9, these all angle are similar and बेटा बात 90 डिग्री बट बेटा बात ऑल लेंथ आर अनइक्वल, ठीक है लेंथ विड्थ हाइट ये दोनों क्या अनइक्वल होते हैं, तो उसको मैंने बोलता हूं ऑर्थो, इसका एक बेस्ट एग्जांपल लेकर तो मैच बॉक्स अगर आपको याद आ रहा है। और अपने बात की बात करिए हमारे पास 4 ब्रेविस लेटर्स में मिलता है, याद है सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ब्रेविस लेटर्स की एससीसी में भी मिलता है, ये बीसीसी में भी मिलता है, ये पूरे बात कर एफसीसी में मिलता है और ये ईसीसी में एंड सेंट्रल ट्यूब याद है ईसीसी, इस तरीके से पूरे बात करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट्स द बेटा डायमेंशन फार्मूला ऑफ पावर, पावर का डायमेंशन फार्मूला जो हमारे पास होता है पावर से किसको क्या होता है बेटा बात वर्क अपॉन टाइम, द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वर्क में कितनी टाइम एनर्जी होती है, एनर्जी क्या होता है ml स्क्वायर t माइनस नीचे टाइम प्लस का ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा ml स्क्वायर t माइनस, ये बात है। दूसरा बेटा बात करें काइनेटिक एनर्जी की बात करें सुनती है बता दो ml स्क्वायर t माइनस काइनेटिक पोटेंशियल फ्रिक्शन उसके बाद का हीट एनर्जी कोई भी एनर्जी हो अगर एनर्जी है समझ बच जाए काइनेटिक हो या ना हो, तो पूरे बात करें हम अपना डायमेंशन फॉर्मूला यही आएगा u पर कितना वर्क मिलता है ml स्क्वायर t माइनस। चलो पूरे बात नेक्स्ट हमारे पास ER आपने पढ़ा था पूरे ER क्या है रिलेटिव परमिटिविटी को बेटा बात करेंगे भैया माध्यम की पूरे बात करेंगे जल्दी बोलो बेटा बात करें माध्यम की सापेक्षिक या आपेक्षिक विद्युत ये क्या था पूरे बात करें याद है E अपॉन क्या था E नॉट, E यहाँ पर क्या था रिलेटिविटी ऑफ मीडियम, माध्यम की पूरे बात करें विद्युत E नॉट क्या था एब्सोल्यूट परमिटिविटी और पूरे बात करें क्या फ्री स्पेस, वेरी गुड। अब जो बेटा यूनिट इसकी वो यूनिट इसकी सेम क्वांटिटी होगी, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, मतलब कैसा ये यूनिट लेस
कैसा है यूनिट गैस। फिर बात करेंगे ई नोट का हमने लिखवाया था बेटा बात ई नोट को खुद निकालने का तरीका क्या था ज्यादा कुछ हमने लिखवाया था के का उल्टा है किसका उल्टा है के का उल्टा है। वैसे आप कैसे भी कर सकते फोर्स के स्टूडेंट बात का बना 4 pi एप्सिलॉन पूरे बात करेंगे क्या था हमारे पास q स्क्वायर अपॉन r जैसे किसको देखा था ये कूलम्स को 4 की बात करें 4 by 2 कांस्टेंट है बराबर तो उसको हटा ये एप्सिलॉन नॉट आपको निकालना है। इसको की बात कर रहा था क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लो लेफ्ट है नीचे पड़ा तो क्या जाएगा q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इनटू f आगे ठीक है ये नीचे आ गया q स्क्वायर q बराबर क्या होता है 80 a का स्क्वायर t का स्क्वायर अपॉन r r क्या बेटा लेंथ मतलब l का स्क्वायर फोर्स कितना होता है ml t minus 2 अरे होता है नहीं टोटल चीज कितना था ये m बनता ऊपर जाके माइनस का ऊपर जाकर तो चार्ज क्या होता है बात साइन कन्वेंशन से लेंथ कितना था l2 l3 ऊपर जाके क्या बन गया l minus 3 m minus 1 l minus t कितना था बेटा बात कर minus 2 ऊपर जाके +2 ऊपर तो पहले से t4 और कितना है m minus 1 l minus 3 l minus 3 t4 आगे नहीं आ गया। रेजिस्टेंस का पूरे बात करें रेजिस्टेंस पोटेंशियल कैपेसिटी सेक्शन पढ़ा था क्या होता है यदि वो m1 l2 t minus 3 और a minus 2 अगर ये पोटेंशियल हो तो कितना हो जाता है a minus 1 ज्यादा कुछ तो ये पांचों के पांचों कहते हैं डायमेंशन फॉर्मूला इनको याद रखना है। जैसे तुमने याद किया v बराबर i r से निकाल पर आपको वहां पे v चाहिए पड़ेगा और i चाहिए पड़ेगा तो आ जाएगा ठीक है। चलो नोट करो जो भी करना हो पूरे बात ये क्या हमारे पास बेटा यदि ग्रुप में स्क्वायर है अरे है कि स्क्वायर आपको पता है पूरे बात कर लेंथ क्या दे रही थी बेटा बात कर a अरे ए लेंथ तो यही रहेगी ना हर एक पूरे बात क्या पता है कॉर्नर पे जो चार्ज था वो कितना था फर्स्ट कॉर्नर पे 2q सेकंड कॉर्नर पे क्या था बेटा बात करें 2q थर्ड कॉर्नर पे क्या था बेटा बात करें -2q मतलब ये प्लस 2q था तो इतना नहीं रहेगा और ये कितना बेटा बात करें 6q इसके सेंटर पे पूरे बात करें तो पता है फेस चार्ज था जिसको मैं नाम क्या देते बेटा बात करें q नॉट और जल्दी बोलो क्या दिया q नॉट पे पूरे बात क्या आपको क्या निकालना था बताओ बेटा q नॉट से आपको पूरे बात कर क्या निकालना है जल्दी बोलो q नॉट आपको नेट फोर्स निकालना आपको पता है बेटा बात करेंगे कूलम लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो लाइक चार्ज क्या कहते हैं उसको रेफर करते अगर q रहेगा पूरे बात करें फर्क नहीं पड़ता ये 2q है ये पूरे बात का 50q है ये पूरे बात का 10q है ये पूरे बात का 100q है ये 1q है 3q है मैटर करता है प्लस प्लस लाइक अगर समान चार्ज होता है किसको रिपेयर करें पर हम पूरे बात करें दो चार्ज का एक बार इफेक्ट देखते हैं कूलम्स लगाते हैं आप लगाए भी होगा मुझे उम्मीद है। अगर वीडियो आप ये देखो प्लस जो हमारे पास क्यू है जो हमारे पास प्रिंसिपल चार्ज ये ट्रेस चार्ज को क्या करेगा रिपेयर करेगा सर अरे करेगा नहीं करेगा तो पूरे बात करें इसके द्वारा बेटा बात करें इसके ऊपर पता है दोनों चार्ज को जोड़ने वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे याद है एक्सियल लाइन तो एक्सियल लाइन के अराउंड बेटा बात करें कूलम फोर्स लगेगा अरे लगेगा नहीं लगेगा मतलब ये पूरे बात की डायरेक्शन लगेगी कितना फोर्स है जरा बताना मुझे आपको पता है कि बेटू बात कर दी ये कोई हमारे पास स्क्वायर होता है स्क्वायर में बेटा बात करिए एज लेंथ है तो एज लेंथ का ये जो हमारे पास पेज डायग्राम होता है वो क्या होता है √2a होता है याद है ना ओके बेटा बात करें तो सेंटर से किसी कॉर्नर की बात करो तो कितना आ जाएगा याद है √2a/2 अरे याद है ना ये डिस्टेंस क्या होती है कितनी होती है √2a/2 टोटल पूरे बात करें हमारे पास पेज डायग्राम होता है क्या √2 और बेटा ये √2 का आधा है तो अपन कितना करेंगे √2a/2 अरे किया कि नहीं किया तो पूरे बात किस तरीके से हमारे पास आ गया। तो अगर मैं ये बोलूं पूरे बात करें कि 2q के द्वारा इसके ऊपर जो फोर्स लगा वो पूरे कितना लगेगा 2f फोर्स लगेगा मैडम नहीं लगेगा 2f कैसे लगेगा बताओ जरा कुछ। अगर मैं ये कहूं बेटा बात करें कि 2q है और ये कहीं बेटा बात करें कि हमारे पास क्या है बेटा ये q नॉट अरे है कि इन दोनों की बीच की दूरी कितनी है बताओ बोलो बात करें √2 है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक बेटा कितना है हमारे पास √2 तो √2 का याद हो रहा है कि सेंटर तो हमारे पास क्या ट्रेस चार्ज कितना बोलोगे बताओ √2a/2 बोलोगे जरा कूलम पे लगाने के बात करें क्या होता है F is to मैडम के फर्स्ट चार्ज मींस 2q सेकंड चार्ज q नॉट अपन पूरे बात करें क्या है दोनों के बीच दूरी √2a/2 का पूरे बात करें क्या आएगा होल स्क्वायर आएगा अरे आएगा अगर ये आगे से टोटल ओवरऑल सॉल्व कर सकता है तो अगर ओवरऑल उसको सॉल्व कर थर्ड स्टेप कहां पहुंचेगा फर्स्ट स्टेप में पहुंचेगा अगर अपन देखते हैं तो बात किस तरीके से तो ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 आ गया 4 के ऊपर क्या 4 × 2 कितना आ गया 8 आ गया 2 के बाद करें कितना आ गया 8 फिर लिखा बेटा बात करें कि फिर लिखा q
क्यू नॉट अपॉन कितना आ गया जल्दी बोलो, पूरे बात करें कितना आ गया 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर आ गया, ठीक है। अच्छा फिर पूरे बात करें 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, कितना आ रहा बताओ बेटा, बात करें 4 जल्दी बोलो ये क्यू नॉट अपॉन a स्क्वायर, ठीक है। ये पूरे बात क्या हमारे पास किसकी वजह से आया, इसकी वजह से आया। अब ये तुम टोटल की मत देखो, आप तो केवल इतना देखो, अगर आप चाहो तो इसको कैसे लिख सकते हो, याद है एक चार्ज पे 2 क्यू था, तो अगर इस फोर्स को अगर पूरा सही तरीके से तो ऐसे लिख सकते हैं ना 2 a क्यू नॉट अपॉन पूरे बात करके जल्दी बोलो √2a बाय 2 का होल स्क्वायर। ये पूरे बात करके किसकी वजह से आया, 2 क्यू की वजह से। अगर ये क्यू होता तो आपको पता है कि 2 नहीं आता, अगर ये पूरे बात का 2 है तो यहाँ पर 2 आएगा, अगर ये 2 है तो यहाँ पर 2 आएगा, क्योंकि इस क्यू का आएगा ना 2, और अगर ये 6 है ना उठ तो यहाँ पर क्या आएगा 6 आएगा, ये नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये बेटा बात करें 2 टाइम्स आ गया, 2f आ गया, 2f बोल दो ना इसको, क्योंकि अगर हमें f इसको मान लो a क्यू नॉट अपॉन √2a पूरे बात बाय 2 का होल स्क्वायर, तो 2f मान लिया इसको। अच्छा बताओ पूरे बात यहाँ पर जो प्रेशर रखा है कैसा है, पॉजिटिव, ये जो प्रिंसिपल चार्ज है कैसा नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज प्रिंसिपल चार्ज को जब मैं जोड़ूं तो इनको छोटे वाली लाइन को अपन क्या बोलेंगे दोस्त, एक्सियल लाइन। अब एक्सियल लाइन क्या लूंगी, ये चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेगा। तो आपको पता है बेटा बात करें कि इसके ऊपर एक और पूरा फोर्स लगेगा 2f, कहां टुवर्ड्स पूरे बात करें पता है माइनस q चार्ज, टोटल दोनों कहां पे लग गए पता बेटा बात करें, टोटल कहां लग गया, सेम डायरेक्शन लग गया, ये भी 2f ये भी 2 पूरे बात में टोटल कितना होगा पता बेटा बात करें 4f, बस समझ पा। इसका मतलब अगर ये बेटा बात करें हमारे पास यहाँ पे q नॉट है, जिसके ऊपर पूरे बात इस डायरेक्शन में क्या लग गया 4f लग गया, 4f फोर्स लगा ड्यू टू +2q एंड -2q। अगर देखो बेटा बात करें 6q इस q नॉट को क्या करेगा, अभी तक अटैक करेगा, रिपेल करेगा, इन दोनों चार्ज को अगर जोड़ें तो दोनों चार्ज को जोड़ने वाली लाइन क्या कहलाएगी बेटा बात करें, एक्सियल लाइन, एक कूलम्बिक लाइन। और जो बेटा बात करें प्रिंसिपल चार्ज के दौरान टेस्ट चार्ज के ऊपर बेटा बात करें फोर्स लगेगा, वो कहां लगेगा, टुवर्ड्स प्रिंसिपल चार्ज या अवे फ्रॉम प्रिंसिपल चार्ज, ये अवे फ्रॉम लगाएगा, अपने से दूर लगाएगा ना, पॉजिटिव को पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा, कितना फोर्स आएगा 6f आएगा। दीदी आ रही है जो कैसे आपको पता है, ये भी तो वही दूरी है जो ये दूरी है, वो ये दूरी है, बस यहाँ पे 6 आ गया। तो जब भी आप लिखोगे क्या लिखोगे, ये लिखोगे ना के पूरे बात करें एनी वन चार्ज क्या है 6q, यहाँ पे 6q आ जाएगा, फिर ये पूरे बात करें टेस्ट चार्ज q नॉट आएगा, उनके बीच दूरी वही आएगा √2a बाय 2 का होल स्क्वायर। लेकिन अगर मैं 6 को आगे निकाल दूं तो क्या लिखोगे 6 लिखोगे ना 6a q, ठीक। अब ये जो पॉजिटिव 2q ये क्या करेगा, इस q नॉट को क्या मल्टीप्लाई करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। तो पूरे बात इन दोनों चार्ज को जोड़ती हुई लाइन आएगी, इन दोनों चार्जेस को जोड़ती हुई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, प्रिंसिपल चार्ज वेटेज टेस्ट चार्ज की जोड़ती हुई है। तो ये बताओ कौन से आएगा, एक्सियल है। ये जो प्रिंसिपल चार्ज है जो पॉजिटिव चार्ज q नॉट क्या करेगा, मतलब मल्टीप्लाई करेगा, रिपेल करेगा, नहीं करेगा, कितने फोर्स से करेगा 2f से करेगा, 2q है ना पूरा। अब जरा बताओ वीडियो बात करेंगे इस लाइन के अलोंग देखो, इस पॉइंट पे अगर आप देख रहे हैं ना ये q नॉट, इस पॉइंट पे देख रहे हैं वीडियो बात करें 2f लग रहा है इस तरफ और 6f लग रहा है वीडियो बात इस तरफ, 180 डिग्री पे सीधा माइनस हो जाएगा। तो अगर अपन ये देखते हैं कि 2f में से अगर 6f चला गया या 6f में से 2f कैंसिल हो गया तो ये कितना बचा हमारे पास, पूरे बचा नहीं बचा। अरे इतना तो समझ में आ रहा है ना मैडम, 2f पूरे बात करके 2f को कैंसिल करेगा तो यहाँ 6 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 4f बचेगा नहीं बचेगा, रिजल्ट इस तरह बचेगा। तो बताओ पूरे बात करें हमारे पास कितना आ गया, जो 4f आया पूरे बात करें तो कितने पर आ रहा है 90 पे आ रहा है। कैसे पता चला, क्योंकि आपने ये देखा बेटा बात करें कि जो टोटल हमारे पास पूरे बात में सर्कल के एंगल होता है वो 360 होता है, टोटल सर्कल का एंगल क्या होता है 360 होता है। 360 की बात करें तो कितने लोग डिवाइड करते हैं 1 2 3 4 याद है। और आपने ये कहा था कभी अगर आपको भूल है तो अभी देखो कितने फोर्स के ऊपर काम कर रहा है 360 बाय 4 फोर्स काम कर रहे हैं, एक ये एक इधर एक उधर बाय 4 कर दो कितना आ रहा है 90 9 36, मतलब इसके बीच में एंगल क्या है 90। फिर मैडम आपसे ये कहा था कि अगर दो सिमिलर फोर्सेस 90 डिग्री पे काम करें तो आपको पता उनका रिजल्टेंट के बीच में आता है और किसी एक का क्या होता है √2 टाइम्स होता है, तो इन दोनों का रिजल्ट भी आगे नहीं आएगा। ये जो फोर्स आएगा वो किसी एक का कितना आएगा √2 टाइम आएगा। तो कोई एक फोर्स था कितना 4f था, इसका √2 घटेगा f का नहीं घटेगा, इसका √2 आएगा क्योंकि किसी एक फोर्स का √2 है और एक फोर्स कितना है 4f, कितना है 4f, इसका मैडम √2 करना था। समझ गई नहीं समझी, अरे इतने जल्दी कैसे समझ गई, अभी तो हर टेस्ट में तो पता चलेगा। अच्छा √2 था, √2 into 4 into any one force
एनिमल फोर्स क्या है के क्यू क्यू नॉट अपॉन रूट 2 ए बाय 2 का होल स्क्वायर। पूरा निकाल लो आपको पूरा चाहिए पड़ेगा रूट 2 इंटू 4 पूरे बात करें ये जो है नीचे ये 2 का स्क्वायर है ना मैडम 2 पर 4 और आ गया 4 आगे नहीं आएगा के क्यू क्यू नॉट अपॉन नीचे कितना है मैडम रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू कितना के बेटा बस मतलब ए स्क्वायर अरे आया ओ रूट 2 आ गया चल तुमने कितना लिखा 8 रूट 2 लिखा है चलो ठीक है अब जो भी है तो सही 8 रूट 2 के क्यू क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर अगर ये है तो बहुत अच्छा मैं देखता हूँ 8 रूट 2 के ए क्यू कहाँ है कौन ले चुके कहाँ ले चुके जी बिल्कुल कहाँ कौन सी वैल्यू रखा है मैडम तो क्यू क्यों चला जाएगा 6 था क्या क्या वैल्यू है तो लिखा क्यों नहीं आपने ये तो गलत बात है सर क्या लिखा है सिर्फ क्यों गायब है क्या क्यों लिखा है देखो तो देखो चलो इसे इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर अगर आपको कोई एक्सेस बड़ी दिख रही है तो वो बड़ी है नहीं तो मुझसे बड़ी बन गई है समझ पा रहे आप इक्वल मान के चलो ये 5 कूलम ये पूरे बात करके था -5 कूलम ये बेटा बात आगे क्या है +5 कूलम यहाँ पे पूरे बात के सेंटर में एक चार्ज रखना है क्यू नॉट है ना इसके ऊपर हमको पूरे बात इसकी वैल्यू किस दे रही है ये दे रही इसके ऊपर हमको नेट फोर्स निकालना है कैसे आ जाएगा बताओ ये जो -5 कूलम है वो क्या करेगा अच्छा पहली बात तो आपको ये पता हो ये बेटा बात कर बताए किसी भी कॉर्नर के चार्ज से सेंटर के चार्ज को अगर जोड़ती हुई लाइन अपने ड्रॉ की तो आपको पता बेटा बात इनके बीच की दूरी क्या होगी अगर ये a है तो ये कितनी आएगी a/√3 अरे आएगी नहीं आएगी अगर ये पूरे बात कही कितना है 3 मीटर तो इसका मतलब क्या है 3/√3 आ जाएगा ठीक है इतना आ जाएगा चाहे इसको देखो चाहे इसको देखो दूसरी कंडीशन है कि -q चार्ज है तो +q क्या करेगा अपने तरफ मल्टीप्लाई करेगा करेगा नहीं करेगा करेगा बिल्कुल करेगा इसका मतलब है कि जो हमारे पास स्टेट चार्ज इसको पूरे बात करेंगे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा बेटा बात करे वो -q की डायरेक्शन में इसका मतलब फोर्स पूरे बात करिए लगेगा और ये कितना फोर्स होगा 5 ये 5 कूलम होगा कि नहीं होगा 5 होगा ना आप उठा के देखो जब ये फोर्स लिखने आओगे तो इसको जो फोर्स लगे हुआ है पाएगा कितना f इसको सिवाएगा के पूरे बात कर फिर आपसे ये कहा था कि वेक्टर क्वांटिटी होती है कि उसको सॉल्व करते हो माइनस साइन प्लस साइन नहीं लेते हमें कितने पूरे बात की वैल्यू लेनी पड़ती है माइनस साइन इसका मतलब नहीं है कितना आएगा इनटू पूरे बात करें क्या आएगा 5 और पूरे बात का दूसरा क्या था q था तो 5q आएगा दोनों के बीच की दूरी का बेटा बात किस पर आ जाएगा ठीक है अब वैसे तो आपको लिखना चाहिए 5q ठीक है अगर आपको नहीं लिखना है तो भी मैं 5 लिख दूं ठीक है नीचे कितना आएगा हमारे पास जल्दी बताओ और नीचे क्या आएगा कितना आएगा इसके पहले वाले क्वेश्चन जब निकाला अपनी कॉपी निकालो फिजिक्स क्वेश्चन ये की बात कर 5q आएगा ना ये 5q q दे रखा ठीक है तो 5q q नॉट अब उनके बाद दोनों के बीच दूरी a/√3 का बेटा बात करके आ जाएगा जल्दी बोलो होल स्क्वायर अरे आएगा कि नहीं आएगा नहीं आएगा आएगा ठीक है ये आ जाएगा हमारे पास अगर इसको अपन सही तरीके से लिखें तो क्या आ जाएगा 5 उठा 5k q नॉट आप उनके बाद करके आ जाएगा जल्दी बोलो a/√3 इसको हम बाद में कंसीडर कर लेंगे तो होल स्क्वायर ये पूरे बात में 5 टाइम्स आता है क्योंकि जो अटैक करने वाला पूरे बात में जाता है वो 5 की था कितना था 5q समझ पा ऐसे बेटा बात की ये है हमारे पास ये +q है ये पूरे बात कर ये +q क्या करेगा अटैक करेगा रिपेयर करेगा कैसे करेगा इन दोनों चार्जेस को जोड़ने वाली पहले लाइन इस लाइन को अपन क्या बोलेंगे एक्सियल लाइन इस एक्सियल लाइन क्या लूंगी इसको क्या करेगा अटैक करेगा रिपेयर करेगा इस चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेयर करेगा नहीं करेगा करेगा बिल्कुल करेगा और किससे करेगा वही पूरे बात करें किससे करेगा 5f से करेगा नहीं करेगा अगर ये 5f है f 5 टाइम्स है ना इसको अपन क्या मानते हैं f मान f की मतलब वैल्यू क्या मान लेंगे सोचो k q नॉट
तो जो पहला बुरे बात का हमारे पास फोर्स आया वो कितना आएगा, जल्दी बोलो चाहे सके तो 5 है बोल सके इसको, और F की जगह हम क्या लिख देंगे K Q Q नॉट अपॉन A बाई रूट 3 बुरे बात का हाइट है, अरे आ जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ 5 कूलम लिखा है तो अब चाहो तो मत लिखो, ये दीदी की दिक्कत तो कूलम देखा है, कूलम ना लिखो, क्यों लिखो तो क्यू को फिर मेंशन करो, क्यू क्यू के टर्म में आंसर चाह रहा है, किसके टर्म में चाह रहा है, क्यू के टर्म। ठीक है, चलो बुरे बात करिए हम कर लेंगे। अगर अपन देखें बुरे बात का इसको ये इस तरह रिपेयर करना है, रिपेयर करना तो ये 5 कितना आएगा इस क्यू के ऊपर, देखो दोस्तों क्यू नॉट के ऊपर एक कुछ बेटा यहाँ लग रहा है, कितना लग रहा है बुरे बात करें 5 लग रहा है, और दूसरा कहाँ लग रहा है मैडम यहाँ लग रहा है, कितना लग रहा है 5 लग रहा है। तीसरा बुरे बात करें ये जो 5 क्यू है ये क्यू नॉट को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेयर करेगा, इन दोनों चार्जेस को जोड़ते हुए जो लाइन अपने ड्रॉ की क्या कहलाएगी बेटा एक्शन। दो चार्ज को जोड़ने के बाद बुरे बात का हम एक चार्ज के द्वारा दूसरे चार्ज के ऊपर उसका बुरे बात का इफेक्ट देखते हैं, तो दो चार्ज के बीच में एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन होता है उसको अपने क्या बोले कूलम्बिक फोर्स, तो इस डायरेक्शन में इसको क्या करेगा रिपेयर करेगा नहीं करेगा, मतलब इस ये भी कौन सा होगा 5F हो जाएगा, कितना होगा 5F बुरे बात का, इसका मतलब इस डायरेक्शन में इसके ऊपर क्या लग रहा है फोर्स लग रहा है, अरे लग रहा है ये बात कितना लग रहा है 5F 5 ये कितने पर है 120 डिग्री पर, ये नहीं है ये ज्यादा पर है क्या, एक ये लग रहा है ये लग रहा है, अच्छा ये टोटल कितना है बताओ तो 60 है, 60 60 60 ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम बने क्यों है 60 60 60 60 में ये कितना होगा इसका, ये देखो ना 30 आ गया ना, अरे इंटरसेक्ट लाइन आ गई कि नहीं आ गई, जो दोनों एक एंगल को पूरे बात के बीच से जोड़ रही है। ठीक है, तो ये 30 है ये भी 30 है, 30 अगर ये है देखो सर, अरे चलो अगर अपन ये देखते पूरे बात करिए कितना है, मुझे ये देखना था ये एंगल है कितना, देखो ये बात देख रहा है, ये अगर पूरे बात के वापस कैसे जा रहा है परपेंडिकुलर जा रहा है, ये 90 ये 30 क्योंकि ओवरऑल 60 तो फिर कितना आ गया, ये कितना आ गया, ये 90 है ये 30 तो 60 आ गया, अरे आ गया नहीं आया, ये 60 है ये कितना है देखो क्योंकि ये तो 90 आ गया ये 30 आ गया, तो अगेन ये कितना आ गया 60 आ गया, बस समझ बात ओवरऑल कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 60 60 120 हो गया पूरे बात कर, तो ये कितना आ गया मेरे पास 120 आ गया पूरे बात कर 120। अगर आपको पता है कि दो सिमिलर फोर्सेस 120 पर होंगे दोनों का रिजल्ट किसी एक के बराबर होगा और पूरे बात दोनों के बीच में होता है, अरे होता है इसका मतलब है कि इसकी वजह से जो रिजल्टेंट आएगा वो कहाँ पर आएगा इसी बात पे आएगा कि आएगा, और कितना आएगा 5F हो जाएगा। अब आपको इतना समझ में आ रहा है कि दो सिमिलर फोर्सेस इसको लेकर जुड़ गए दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, मतलब इस बेटा बात करें क्यों जो पूरे बात के हमारे पास क्या लग रहा है जो बेटा बात का रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो कितना आएगा 5F प्लस 5F जुड़ जाएगा, कितना होगा टोटल 10F मतलब 10। ठीक है, फिर क्या आएगा K अरे आएगा Q पूरे बात करें वो आपको लिखना है, चलो Q नॉट अपन क्या है दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी कितनी थी a बाय रूट 3 का स्क्वायर a बाय जल्दी बोलो बेटा रूट 3 का मतलब बात करें बोलो रूट 3 का 3 बन जाएगा वो ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा 30 आएगा 30 k q नॉट अपॉन a स्क्वायर, ये क्या आंसर सही है नीचे 3 कितना दे रखा है एक ही वैल्यू हाँ तो एक ही वैल्यू रख लो पूरे बात करें, एक ही वैल्यू में अपन देखें कि जो लेंथ दे रखी है 2 3 दे रखा है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मैडम 9 आ जाएगा, अब 9 के डिवाइड कर दो कितना लिखा है आप तो फिर इससे कैंसिल करो मत करो देखा ना कर जाएगा इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ये आ गया क्वेश्चन बहुत सिंपल समझ पा तरीका मतलब बेंजी लाइन स्टिक से बना लो आप। ये कितना है आपको उसके बाद हमारे पास 4 कूलम प्लस 3 कूलम प्लस 2 कूलम प्लस 4 कूलम प्लस पूरे बात करें फिर 3 कूलम प्लस और माइनस 2 कूलम है दोस्तों। ये पूरी बात के हमारे पास क्या है बात करें ये है Q नॉट, इसके ऊपर आपको इफेक्ट देखना था तो बड़ा सिंपल सा है देख लो कैसे। ये जो 4 कूलम है इसको क्या करेगा इन दोनों पूरे बात का चार्ज को जोड़ने वाली मेरे एक्सियल लाइन इन दोनों चार्ज को जोड़ने वाली जो एक्सियल लाइन है इसी पूरे बात करता है लाइन के अबाउट ये अपने से इसको दूर क्या करेगा रेपेल करेगा कितने फोर्स से करेगा 4F से करेगा
पर एफ है कितना, समझ पा रहे? अगर ये 4 क्यूब होता तो अपन क्या लिखते के क्यू क्यू नॉट अपॉन दोनों की बीच की दूरी, और आपको पता है बीच की दूरी कितनी है, अगर ये ए है मैडम तो आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की ये होती है, एक ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? उस दिन भी आपको पता था हेक्सागोनल में याद ये पूरी बात कर ये सब ये अगर हमारे पास अगर देखें इसको, ये पूरी बात किससे इसको जो याद है, अगर ये है तो बेटा बात ये भी है, ये भी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बनेगा ना। अगर तुम टोटल देखें ना बेटी बात इसको इससे जोड़ दो, 6 फोर्सेस काम करेंगे, एक फोर्स, दो फोर्स, तीन फोर्स, 4 5 6, तो टोटल एक एंगल कितना आएगा 360, y 6 करोगे कितना आएगा 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री ये 60 तो आपको पता है ये भी 60 ये भी 60 है, समझ पा रहे? क्योंकि एक्सिस की बेटा लेंथ इक्वल है तो ये कंडीशन आ जाएगी, मतलब 60 डिग्री है, मतलब बेटा बात करें 60 डिग्री पड़े इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, यही तो मानी जाएगी। अब इस ये जो 4 कूलम है वो इस डायरेक्शन में बात करके क्या कर रहा है, इस क्यू नोट को 4f से रिपेल कर रहा है। अगर इस 4f की कहानी देखो तो ये जो 4f है पूरे बात 4 कूलम इस क्यू नोट को पूरे बात कर अपने से दूर इन दोनों चार्ज को जोड़ते हुए लाइन ड्रॉ किया, क्या बोले इसको एक्सियल लाइन की पूरे बात क्या पता है, अब हमने इसको क्या किया रिपेल किया, अरे किया नहीं ये कर दिया किससे 4f, ये जो 4f में कितने पे लग रहा है 180 का, टोटल कैंसिल हो जाएगी जीरो आ गया इनकी वजह से, दोनों की वजह से। अब जब देखते हैं इसको इसकी वजह से ये जो 3 कूलम है इसको की बात कर पता इन दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलोंग इसको रिपेल करेगा 3f से, और फिर बात करें ये जो हमारे पास 3 कूलम चार्ज है ये जो 3 कूलम है इस क्यू नोट को क्या करेगा अपने से दूर रिपेल करेगा, अरे करेगा नहीं करेगा, किससे करेगा 3f से। पूरे बात करें ये दोनों 3f कितने पे लगा 180 पर, ये इसको इधर से भगा रहा है ये इसको इधर से लगा, दोनों जब आपको पता है 180 पे लगे दोनों कुछ स्टेप क्या करेंगे कैसे वर्क करेंगे, इसका नेट मूवमेंट कहीं नहीं होगा। अब बच्चे बेटा बात का हमारे पास क्या ये 2 कूलम, ये जो 2 कूलम है आपको पता है ये प्लस क्यू है ये माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू प्लस क्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, किससे करेगा 2f से करेगा नहीं करेगा। और बेटा बात की ये जो प्लस क्यू है इस प्लस क्यू को क्या करेगा अपने से दूर रिपेल करेगा नहीं करेगा, तो इसी डायरेक्शन में करेगा, अरे करेगा नहीं करेगा। तो आपको पता है बेटा 2f तो इसकी वजह से आएगा 2f इसकी वजह से टोटल कितना हो गया बेटा, अरे कितना हो गया 4f, पूरे बात करेगा उत्तर तो बात करेगा 4f निकाल देते 4f। आपको पता है पूरे बात करें 4 कि पूरे बात करें आप क्यू की वैल्यू नहीं लिखना चाहते हैं जैसे ठीक है, लेकिन लिखना तो चाहिए नहीं बात करें क्यू चाहिए क्यू नॉट अपॉन दोनों के बीच में कितना था a स्क्वायर, अब ये कितना दे रखा था कुछ ले दे रखी थी क्या 2 दे रखी थी, तो पूरे बात करें 2 का स्क्वायर कितना होता है ये क्यू, यही आंसर लिखा था क्या पूरा ही आंसर ठीक है। तो फिर ये भी सही है जो बीच का गलत हो उसको सही करो है छोटी छोटी मिस्टेक, तो ऐसे क्वेश्चन अगर इसको मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें। चलो